नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग एवरीवन और सभी को राम राम जी और सभी को नमस्कार जी और सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो अपना आज बीएससी फर्स्ट ईयर का मैं लेक्चर सीरीज तैयार कर रहा हूं जिसके अंदर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बेटा जी यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। पहले मैं सिलेबस के बारे में आपको रूबरू कराऊंगा कि अपना सिलेबस के अंदर कैसे अपने पढ़ने का तरीका होता है। तो ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी स्टार्ट करता हूं मैं। इसी के साथ अपना टॉपिक स्टार्ट होगा आज अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर स्टार्ट करता हूं सेकंड वाला। ठीक है बेटा जी। और सभी पहले तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा बेटा। ठीक है जी, अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा। रिएक्शन मैकेनिज्म अपन इसमें टॉपिक स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहले अपने को सिलेबस का ज्ञान होना चाहिए। आप फर्स्ट पेज के अंदर लिख सकते हो कि आप जब कॉपी बनाओ साफ साफ नोट्स बनाने हैं और सभी को एरो की प्रैक्टिस होगी। पहले आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहले बेसिक ज्ञान होना जरूरी है। अगर आपको वीडियो लेक्चर नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे जीओसी के जो जो होते हैं, जैसे प्रेरिक प्रभाव, अनुनाद और अतिशय युग्मन और उनके इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, तो आपको मिल जाएगी। ठीक है बेटा जी। अब अपन स्टार्ट करते हैं बेटा जी। यहाँ पे बीएससी पार्ट फर्स्ट का अपन आपको मैं सिलेबस बताऊंगा, फिर मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा। तो बीएससी पार्ट का हिंदी मीडियम का चला रहा हूं मैं। यहाँ पे स्पेशल लेक्चर सीरीज चलेगी बेटा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बेटा। यहाँ पे बीएससी पार्ट के अंदर अपनी केमिस्ट्री ना, रसायन विज्ञान, वो 3 पार्टों में डिवाइड होती है। कितने पार्टों में? 3 पार्टों में डिवाइड होती है। ठीक है बेटा, पहले आप इसको लिख लो मोटे मोटे अक्षरों में। पहला होती है बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है अपनी। क्या होती है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको बोलते हैं अकार्बनिक रसायन। क्या बोलते हैं बेटा? अकार्बनिक रसायन। ठीक है बेटा जी। दूसरी होती है अपनी बेटा कार्बनिक रसायन। ठीक है, दूसरी होती है अपनी कार्बनिक रसायन। क्या होती है? कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पेपर नंबर होता है सेकंड। 3 पेपर होते हैं अपने केमिस्ट्री के। फर्स्ट पेपर होता है अकार्बनिक रसायन का, दूसरा होता है कार्बनिक रसायन का और तीसरा होता है मेरे प्यारे शेर और सेमियो, तीसरा होता है बेटा यहाँ पे वो होता है बेटा फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन। भौतिक रसायन का। ठीक है बेटा जी, ये होता है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है जी। अब इनको मार्क्स कितने कितने मार्क्स होता है? ये होता है बेटा मार्क्स, कितने पेपर का मार्क्स होता है? ये होता है अपने 33 का। कितने को होता है? 33 का। ये भी कितने का होता है अपना? 33 मार्क्स का। कितने को होता है? 33 का। ये होता है ये सबसे इंपोर्टेंट 24 का। सारे इंपोर्टेंट कितने मार्क के होते हैं? ये मार्क्स 33, ये भी 33 का और ये भी 34 का। ठीक है, तो अपने टोटल कितना होता है? 100 नंबर का पेपर होता है। तो मैं आज ये पार्ट फर्स्ट है, ये पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड है, तो 3 पार्टों में इसको डिवाइड करा। अब मैं सेकंड बुक स्टार्ट करूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इतने में आप स्क्रीन शॉट ले लो बेटा। इसके अंदर आप स्क्रीन शॉट लीजिएगा बेटा जी। मैं आपको इतना मैंने आपको पढ़ा दिया है, आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा जी। ऐसे की ऐसे आपको स्क्रीनशॉट लेना है बेटा। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट लो बेटा पहले सभी। ठीक है जी। अपन अब स्टडी कर रहे हैं किसके बारे में? कार्बनिक रसायन के बारे में। ठीक है बेटा, सभी के समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, इतना सभी उतारो एक बार, तो सभी स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट लो सभी एक बार, इतना सभी के समझ में आ जाएगा। तो सभी को दिख रहा होगा बेटा, दिख रहा है सभी को? दिख रहा होगा, दिख रहा होगा। अब देखो सभी को दिख रहा होगा बेटा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया दिख रहा है। ठीक है जी बेटा, बीएससी पार्ट का अपना चल रहा था ये वाला, इसको कंटिन्यू रखते हैं बेटा। बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंदर अपन 3 टॉपिक पढ़ेंगे। कितने? 3। एक तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। तो अपने को 3 पार्टों में बीएससी पार्ट हिंदी मीडियम के लिए स्पेशल सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूं बेटा जी। ठीक है जी। अब मैं इसके अंदर सिलेबस के बारे में बात कर लेता हूं, इसमें क्या क्या सिलेबस है। ठीक है जी, इसमें क्या क्या सिलेबस है इसके अंदर। सिलेबस की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे अपन? सिलेबस की बात। इसमें क्या क्या सिलेबस? फर्स्ट इसमें क्या पढ़ेंगे अपन? आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक, आयनिक कंपाउंड। क्या पढ़ेंगे इसमें? आयनिक कंपाउंड्स। क्या पढ़ेंगे बेटा? आयनिक कंपाउंड्स।
दूसरे में क्या पढ़ेंगे बेटा जी, अपन पढ़ेंगे इसमें सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक रसायन बोल सकते हैं इसको, सहसंयोजक रसायन, कोवैलेंट केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं, कोवैलेंट केमिस्ट्री। 5 यूनिट आती हैं कोवैलेंट केमिस्ट्री। ठीक है जी। थर्ड यूनिट पढ़ेंगे इसमें एस ब्लॉक, एस ब्लॉक तत्व, एस ब्लॉक के तत्व। फिर फोर्थ पढ़ेंगे पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व। और लास्ट पढ़ेंगे 5 नाभिकीय रसायन, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, नाभिकीय रसायन, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। उतारो बेटा, इतना सभी उतार लो पहले, इसको ऐसे कैसे उतारो बेटा, सभी को दिख रहा होगा बेटा जी, नाभिकीय रसायन। ठीक है बेटा जी, उतारो इतना सभी पहले तो, नाभिकीय रसायन। ठीक है जी, ये था अपना फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस, जो आपने समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा जी, ये था अपना किसका, इनऑर्गेनिक का सिलेबस। ठीक है जी, अब बात करते हैं ऑर्गेनिक के सिलेबस की। इसको मैं मिटा देता हूं, आप स्क्रीनशॉट लेना है बेटा, ये था अपना, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है बेटा जी, अब मैं इसका बता दो, इसका सिलेबस क्या है बेसिकली, इसका सिलेबस, इसका क्या सिलेबस है बेटा जी, इसका सिलेबस है, पहली यूनिट है रिएक्शन मैकेनिज्म, अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। दूसरी यूनिट है बेटा स्टीरियो केमिस्ट्री, त्रिविम रसायन, स्टीरियो केमिस्ट्री। ठीक है बेटा। थर्ड यूनिट इसमें एल्केन, यहां पे लिखते जाओ बेटा, यहां पे एल्केन, मेरे प्यारे शेर और शेर नहीं हो, एल्कीन, यहां पे एल्कीन लिखो बेटा, एल्कीन और एल्काइन, और साइक्लोएल्कीन। क्या पढ़ेंगे इसमें, साइक्लोएल्कीन, और इसमें भी आती है साइक्लोएल्कीन आती है। ठीक है, साइक्लोडाइईन आती है। ठीक है जी बेटा जी, ये। और फोर्थ यूनिट लिखो बेटा, यहां पे इसको मैं मिटा देता हूं इधर, न्यूक्लियर केमिस्ट्री को। फोर्थ यूनिट है बेटा इसमें, फोर्थ यूनिट लिखो, फोर्थ यूनिट है, इसके अंदर आएगा, इसकी आ गई अपने रिएक्शन मैकेनिज्म आ गई, स्टीरियो केमिस्ट्री आ गई, एल्केन आ गई, एल्कीन आ गई, एल्काइन आ गई, साइक्लोएल्कीन आ गई और साइक्लोएल्कीन आ गई। फोर्थ यूनिट लिखो बेटा जी, इसके अंदर फोर्थ यूनिट लिखो बेटा, फोर्थ यूनिट लिख लो एरोमेटिकता, एरोमेटिसिटी। 5 यूनिट इसमें एल्किल हैलाइड। ठीक है जी, उतारो बेटा इतना, एल्किल हैलाइड। ठीक है बेटा जी, आपको दिख रहा होगा। तो ये था अपना बीएससी पार्ट का सिलेबस। ठीक है जी बेटा, एल्किल हैलाइड। ठीक है जी, मैं इसको इधर लिख देता हूं, आपको सुन रहा होगा बस। ठीक है, इसको मैं इधर लिख देता हूं, इसके अंदर। तो अपनी 5 यूनिट हो गई सभी में। ठीक है जी, लास्ट में आ जाएगी आपकी एल्किल हैलाइड। ठीक है जी, अब मैंने आपको इसका बता दिया है सिलेबस। ठीक है बेटा जी, अब मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस बताता हूं, इसमें क्या क्या है इस सिलेबस के अंदर। ठीक है जी, किसमें, फिजिकल केमिस्ट्री में इसका सिलेबस क्या है इसका, फिजिकल केमिस्ट्री का। ठीक है बेटा जी, इधर देखते जाओ सभी, इसका सिलेबस क्या है। इसमें पहले है द्रव अवस्था, लिक्विड स्टेट, द्रव अवस्था इसको बोलते हैं इंग्लिश में लिक्विड स्टेट। क्या बोलते हैं, लिक्विड स्टेट। फिर अपन पढ़ेंगे इसमें गैस अवस्था, इसको बोलते हैं गैसियस स्टेट। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे शेर और शेर मेरे बेटा जी, गैसियस स्टेट। तीसरा इसमें ठोस अवस्था, क्या बोलते हैं बेटा,
सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट 12th क्लास से थोड़ा इसमें ज्यादा है, ठीक है बेटा। 4th यूनिट है कोलाइड स्टेट, कोलाइडी अवस्था, कोलाइडल स्टेट, ठीक है बेटा। और 4th यूनिट का नाम है रासायनिक बल गतिकी, ये इंपॉर्टेंट यूनिट है, सारी इंपॉर्टेंट। रासायनिकी बल गतिकी, रासायनिक बल गतिकी, इसको बोलते हैं इंग्लिश में केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स। और ये कितने मार्क की आती है? 24 मार्क की आती है। एक एक यूनिट कराऊंगा सारी यूनिटों के बारे में, ठीक है बेटा जी। आप एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका। तो इसमें क्यों है यहाँ पे लिक्विड स्टेट, गैस स्टेट, ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट, कोलाइड अवस्था और रासायनिक बल गति। ये था अपना फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर का सिनेरियो था, इसका सिलेबस क्या होता है, ठीक है बेटा जी। उतार लिया होगा सभी ने, ठीक है जी बेटा जी। अब मैं आपको स्टार्ट करता हूं फर्स्ट टॉपिक, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अपन बुक स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड, ठीक है बेटा जी। देखो बेटा जी अपन बुक स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट बुक मैं स्टार्ट करता हूं बेटा, ठीक है जी, जिसको बोलते हैं अपन कार्बनिक रसायन, जिसमें कार्बन के बारे में, कार्बन कंटेनिंग होता है, जिसमें कार्बन के बारे में अपन को पढ़ना पड़ता है। उसको तरीका क्या है? कार्बनिक रसायन को, ठीक है, ठीक है जी। इधर देखो बेटा जी, अब मैं आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूं कार्बनिक रसायन, बुक नंबर सेकंड और पेपर नंबर सेकंड, ठीक है बेटा जी। इधर देखो बेटा जी, कार्बनिक रसायन पेपर नंबर सेकंड। क्या नाम है पेपर नंबर सेकंड का? सेकंड का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है बेटा, ठीक है जी। इसको उतार लो बेटा इतना। अब मैं पेपर सेकंड कितने मार्क्स का होता है बेटा? ये मार्क्स, फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करूंगा मैं, मार्क्स कितने का होता है? 33 का, ठीक है, ठीक है जी। कितने का होता है? 33 मार्क्स का होता है, ठीक है बेटा जी। वीडियो एकदम क्लियर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी के सही आ रहा है सर वीडियो? ओके जी, सही आ रहा है, बिल्कुल शानदार आ रहा है, गजब आ रहा है बेटा। अब देखते जाओ बेटा जी, इसके अंदर इसको कैसे पढ़ सकते हैं अपन। इसको पेपर से अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। क्या कर रहे हैं इसमें? यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, यूनिट फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट अकॉर्डिंग टू राजस्थान यूनिवर्सिटी सिलेबस, यानी इकाई फर्स्ट स्टार्ट करें यूनिट फर्स्ट के अंदर। फर्स्ट यूनिट का नाम क्या है बेटा? कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, कार्बनिक, कार्बनिक अभिक्रियाओं, अभिक्रियाओं, कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, ठीक है बेटा, ठीक है जी, ठीक है जी। किस क्या कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, जिसको बोलते हैं मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ऑर्गेनिक रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, ठीक है जी बेटा जी। ये था अपना यूनिट फर्स्ट का नाम, क्या है? कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, ठीक है जी, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ये कितने मार्क्स की है? मार्क्स कितने मार्क्स की है बेटा? ये 7.5 नंबर की आती है। कितने की आती है राजस्थान यूनिवर्सिटी में? 7.5 नंबर की, ठीक है जी बेटा जी। अब मैं तुम्हारे इसके अंदर टॉपिक पढ़ा रहा हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक, ठीक है जी बेटा जी। मैकेनिज्म एक क्या होता है? सैद्धांतिक पथ होता है, यानी सैद्धांतिक पथ होता है, एक थ्योरेटिकल होता है, थ्योरेटिकल पाथ पढ़ते हैं, इसमें रियलिटी में होता नहीं है, थ्योरेटिकल होता है, ठीक है जी बेटा। कोई भी रिएक्शन थ्योरेटिकल होती है, रियलिटी नहीं होती, वो अपने को दिखती नहीं है, वो एक थ्योरेटिकल है, ठीक है जी, एक थ्योरेटिकल फिनोमिना है, ठीक है बेटा जी। अब देखो बेटा जी, मैंने आपको लेता हूं यहां पे, मैंने क्या लिया? मैंने मेरे पास था अभिकारक से मैंने क्या बना दिया? अभिकारक से मैंने बना दिया उत्पाद, अभिकारक से क्या बना दिया? उत्पाद बना दिया, ठीक है बेटा। इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या होता है बेटा? एक रिएक्टेंट होता है, और इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट।
अब इसमें क्या क्या हुआ, यानी इसके अंदर रिएक्टेंट में क्या क्या हुआ और प्रोडक्ट में कैसे बना, प्रोडक्ट कैसे बनता है बेटा, बेसिकली अपन इसकी कहानी यहाँ पे समझेंगे। ठीक है जी, अभिकारक से प्रोडक्ट बना दिया आपने, ठीक है जी, आपने बना दिया, बहुत बढ़िया बात है, गजब बात है भाई। अभिकारक से क्या बना दिया आपने, प्रोडक्ट बना दिया। अब इसके अंदर बेसिकली क्या कहानी होता है, कहानी यहाँ पे देखेंगे। अभिकारक की क्या स्टोरी होती है, अभिकारक की स्टोरी कैसे समझेंगे, अपने को अभिकारक की पूरी कहानी समझ में आ जाए, यानी इसकी कहानी को अपन कैसे डिस्कशन करें कि अपने को पूरा ये समझ में आ जाए। ठीक है बेटा जी, अब मैं इसको आपकी एक झलक दिखाना चाहता हूं आपको, देखो मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, अभिकारक से उत्पाद। ठीक है बेटा जी, आपने बहुत बढ़िया इसको स्टडी किया और आपने पढ़ा भी 11वीं क्लास में। ठीक है जी, नहीं पढ़ा तो यहाँ पे पढ़ लो बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है बेटा, अब देखो अभिकारक के अंदर क्या क्या होता है। एक होता है इसके अंदर सबस्ट्रेट होता है, क्या होता है, सबस्ट्रेट होता है। लिख सकता हूं यहाँ पे क्या होता है, मैं लिख रहा हूं इसके अंदर इसकी कहानी क्या होगी, बेसिकली कैसे बना, इसके अंदर क्या क्या, इसके अंदर क्या क्या मध्यवर्ती बनेंगे बीच में, रिएक्शन के बीच में जो अभिक्रिया होती है उसके बीच में क्या क्या बनता है। ठीक है बेटा, उसकी कहानी को समझेंगे, स्टोरी क्या है बेसिकली। ठीक है जी, तो मैंने लिया सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट लिया, सबस्ट्रेट लिया। अब इसको मैं इंग्लिश में लिख सकता हूं सबस्ट्रेट ऐसे। ठीक है जनाब, ठीक है मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, इसकी रिएक्शन किस कराई, अटैकिंग स्पीसीज से कराई। अटैकिंग इस यानी आक्रमणकारी स्पीसीज, आक्रमणकारी, आक्रमणकारी स्पीसीज, बहुत बढ़िया बात भाई। मैंने क्या लिया, आक्रमणकारी स्पीसीज, अटैकिंग स्पीसीज, क्या बोलते हैं इसको, अटैकिंग स्पीसीज, बहुत बढ़िया, अटैकिंग स्पीसीज लिया। ठीक है बेटा जी, और इसके अंदर मैंने क्या मिलाया, स्ट्रेट एरो लगा दिया मैंने ऐसे, यहां पे बनाया मैंने विलायक, क्या बनाया, सोलवेंट, विलायक, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सोलवेंट, बहुत बढ़िया बात, सोलवेंट बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या बनता है बेसिकली आपको आना ही चाहिए बेटा जी। अटैकिंग रिएजेंट बोलते हैं, अटैकिंग यहाँ पे आप अटैकिंग स्पीसीज या आप यहाँ पे लिख सकते हो बेटा जी, अब अटैकिंग अभिकर्मक भी लिख सकते हो आप, अभिकर्मक, आप अटैकिंग स्पीसीज भी लिख सकते हो और अटैकिंग अभिकर्मक यानी अटैकिंग रिएजेंट, स्पीसीज भी लिख सकते हो, स्पीसीज वही बात है, रिएजेंट हो गया तो वी लाइक लेते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या बनता है बेटा, यहाँ पे क्या क्या बनता है। ठीक है बेटा जी, मैं यहाँ पे बना रहा हूं ऐसे, आप भी बनाइए ऐसे, कैसे बेटा, मैं बना रहा हूं वैसे, सुंदर सुंदर भाई, क्या क्या बनता है बेटा यहाँ पे। ठीक है जी बेटा जी, मैंने क्या लिया, सबस्ट्रेट लिया, यहाँ पे क्या लिया, आक्रमणकारी अभिकर्मक, अटैकिंग रिएजेंट सॉरी, और यहाँ पे क्या लिया, विलायक लिया, और यहाँ पे क्या बनता है, संक्रमण अवस्था बनती है, संक्रमण अवस्था, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं जनाब, ट्रांजिशन स्टेट, क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन, बहुत बढ़िया बात है। और यहां पे बनता है बेटा, नीचे बनता है यहाँ पे अभिक्रियाओं के मध्यवर्ती, रिएक्टिव स्पीसीज, अभिक्रियाओं के मध्यवर्ती, क्रियाशील मध्यवर्ती, क्रियाशील रिएक्टिव इंटरमीडिएट, क्रियाशील मध्यवर्ती, क्या बनते हैं यहाँ पे, क्रियाशील मध्यवर्ती, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं जनाब, रिएक्टिव इंटरमीडिएट, रिएक्टिव इंटरमीडिएट, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी देखेंगे भाई साथ साथ। ठीक है बेटा जी, और यहां पे दोनों के मिलकर क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है, यानी इसकी कहानी क्या थी, अभिकारक की, उत्पाद की बेसिकली स्टोरी क्या थी। ठीक है जी, और यहां पे क्या बनता है बेटा, यहां पे बनता है मेरा उत्पाद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा प्रोडक्ट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। उतारो बेटा इतना सभी, एक बार तो सभी को दिख रहा है ना, ये दिख नहीं है ना, थोड़ा कट गया ये, अब दिख रहा है। ठीक है बेटा, अब दिख रहा है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर जी। ठीक है जी, अब देखो बेटा जी, इतनी बेसिकली यानी आपने बना दिया बेटा, आपने क्या बना दिया, अभिकारक से उत्पाद बना दिया, रिएक्टेंट से आपने प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है जी बेटा जी,
अब बेटा जी इसकी क्या कहानी है, अभिकारक की क्या कहानी होती है बेसिकली, अभिकारक की क्या कहानी होती है, यहाँ पे होता है अभिकारक में सबस्ट्रेट, यानी उसको क्या पहचानेंगे सबस्ट्रेट के अंदर कहानी, यानी अभिकारक को कैसे पहचानेंगे, उसमें क्या क्या कारनामे हो रहे हैं, यानी क्या क्या उसमें मजेदार बात हो रही है। तो उसमें क्या होता है, आक्रमणकारी स्पीसीज होता है और वहां पे क्या होता है, सबस्ट्रेट भी होता है। ये जुगाड़ होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, सबस्ट्रेट किसका जुगाड़ होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पता करने का, यानी इलेक्ट्रॉन घनत्व का काम करता है, ठीक है, कौन, सबस्ट्रेट, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जुगाड़ होता है इलेक्ट्रॉन घनत्व, यानी किस पे कम है किस पे ज्यादा है, ठीक है जी। अब देखो आक्रमणकारी अभिकर्मक दो प्रकार के होते हैं बेटा, कौन कौन से, एक होता है नाभिक स्नेही और एक होता है अभिकर्मक, दो प्रकार के भी बात करेंगे इनकी। एक होता है नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही, अभी इनकी मैं बात करने वाला हूं थोड़ी देर, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिव चार्ज, और एक होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है बेटा। अब मैं इनकी कहानी पढ़ाऊंगा आपको थोड़ी देर के अंदर, ठीक है, नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही की, ठीक है बेटा जी। आप सभी इतना उतारो पहले, ठीक है जी, इतना उतार लो सभी पहले, तो ऐसे कैसे उतारो, छाप लो, इसको छाप लो बेटा, बहुत गजब, मेरे प्यारे शेर और शेर नहीं हो। यहाँ पे देखो विलायक लेते हैं, विलायक दो प्रकार के होता है, एक तो होता है पोलर विलायक, एक होता है नॉन पोलर, एक होता है सम विलायक और एक होता है नॉन पोलर, ठीक है जी। सोलवेंट दो प्रकार, तो पोलर सोलवेंट, एक होता है नॉन पोलर सोलवेंट। यहाँ पे बनती है संक्रमण अवस्था और यहाँ पे बनता है क्रियाशील मध्यवर्ती। मैं आपके बीएससी सिलेबस में 6 क्रियाशील मध्यवर्ती हैं जो मैं एक एक के बारे में आपको रूबरू कराऊंगा, और दोनों से क्या बनता है, एक चमचमाता हुआ प्रोडक्ट बनता है। तो इतना उतारो सभी, ये कहानी उतारो पहले, ये स्टोरी उतारो आप पहले, इतनी इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म का पूरा ये जो प्रोसेस होता है, यानी ये पूरी कहानी बन रही है, पूरा कहानी हो रही है, ये इसकी कहानी जो बन रही है उसको अपन किस में देखते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म, पूरी कहानी को एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है बेटा जी, जितने भी बनेंगे क्रियाशील मध्यवर्ती। तो ये आप स्क्रीनशॉट लो, ऐसे कैसे, आपको यूट्यूब के अंदर ऐसे कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है बेटा, उतारो इसको ऐसे कैसे बेटा, ठीक है जी, उतार ले आओ, स्क्रीनशॉट ले लो ऐसे कैसे बेटा। अब मैं तुम्हारे कहानी पढ़ाता हूं, इसके अंदर बेसिकली क्या कहानी अभी तक चल रही थी, ठीक है जी। अब देखो आगे, इसको मिटा देता हूं पूरी कहानी को, यहां पे देखो अगली मैं स्टोरी समझाने जा रहा हूं आपको। मैंने आपको क्या बताया, मैं दोबारा लिखूंगा इसको, वापस लिखूंगा बेटा, इधर देखो बेटा, इसको वापस लिखने जा रहा हूं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स और इंग्लिश मीडियम वाले मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, इधर देखो बेटा, यहां पे मेरे पास क्या था, इधर देखते जो, मेरे पास था अभिकारक था मेरे पास, और यहां पे स्टेटर में क्या बना, उत्पाद बना, क्या बना, उत्पाद, ठीक है जी। अब उत्पाद अभिकारक की क्या कहानी बताई मैंने आपको, इसमें होता है सबस्ट्रेट, होता है इसमें सबस्ट्रेट, और क्या होता है इसके साथ, आक्रमणकारी अभिकर्मक। अभी मैं बताऊंगा इसकी कहानी, आक्रमणकारी अभिकर्मक, ठीक है जी। ये इतनी कहानी बनती है, और यहाँ पे क्या स्टेट एरो लगा दिया मैंने आपको, और यहाँ पे मैंने स्टेट एरो लगाया ऐसे कैसे, यहाँ पे दो होते हैं ऐसे, ठीक है बेटा, एक होती है संक्रमण अवस्था, और एक होता है बेटा यहाँ पे क्या होता है, संक्रमण अवस्था, और एक होता है क्रियाशील मध्यवर्ती, ठीक है जनाब, ओके जी, क्रियाशील मध्यवर्ती। और दोनों से क्या बनता है जनाब, दोनों से बनता है यहां से दोनों से बनता है उत्पाद, क्या बनता है, उत्पाद, ठीक है बेटा जी। ये मैंने अभी तक आपको स्टोरी के अंदर पढ़ाया है बेसिकली, इतनी मैंने आपको कहानी पढ़ा चुका हूं, इतनी कहानी, ठीक है बेटा, इतनी कहानी आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है जी। तो ये अपनी कहानी थी, सबस्ट्रेट अभिकारक से क्या बनता है, उत्पाद बनता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, और अभिकारक क्या कहानी, सबस्ट्रेट, आक्रमणकारी अभिकर्मक, और यहाँ पे संक्रमण अवस्था बनती है, क्रियाशील मध्यवर्ती बनते हैं और उत्पाद बनते हैं। अब मैं इसकी स्टोरी समझाने जा रहा हूं आपको, अभिकर्मक कितने प्रकार के होते हैं, यानी आक्रमणकारी अभिकर्मक कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे लिखो अभिकर्मक के प्रकार, टॉपिक क्या लिखोगे आप, क्या लिखोगे बेटा जी, राइट ऑन कॉपी, अभिकर्मक
के प्रकार, अभिकर्मक के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिएजेंट, टाइप्स ऑफ रिएजेंट, टाइप्स ऑफ रिएजेंट यानी अभिकारक के प्रकार, अभिकर्मक के प्रकार, सॉरी टाइप्स ऑफ रिएजेंट। ये दो प्रकार के होते हैं जनाब, दो प्रकार के होते हैं बेटा। अब इसकी कहानी पढ़ेंगे। दो प्रकार के अभिकर्मक होते हैं। एक होता है बेटा नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही, नाभिक इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। और एक होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है बेटा जी, दो होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही। ठीक है जी जनाब, आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया भाई। अभिकर्मक के प्रकार, अभिकर्मक दो प्रकार के होते हैं बेटा, दो प्रकार के क्या होते हैं अभिकर्मक, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के अभिकर्मक होते हैं। एक होता है नाभिक स्नेही, एक होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही। नाभिक स्नेही का मतलब है नाभिक से प्यार, किससे करेगा, नाभिक से प्यार करेगा, नाभिक से प्रेम, नाभिक से प्रेम करेगा। ये किससे करेगा, ये करेगा इलेक्ट्रॉन से प्रेम, इलेक्ट्रॉन से प्रेम। ठीक है बेटा, ये दोनों क्या कहानी होती है, नाभिक स्नेही का मतलब यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पे क्या होगी, कमी होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अधिकता होगी। इसको बोलते हैं यानी इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे होता है सॉरी मैंने गलत बोल दिया, होता है न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर होता है इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो होती है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या होता है, ये क्या होता है, धनवान होता है, गरीब होता है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ये क्या होता है, ज्यादा होता है, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है जी बेटा, ये इलेक्ट्रॉन से प्रेम होता है, इसको नाभिक से स्नेह हो सकता है, और इसको इलेक्ट्रॉन से स्नेह। तो इतनी कहानी समझ में आ गई। ये किससे लव करेगा, ये नाभिक से लव करेगा, कैसे, इलेक्ट्रॉन से लव। यहाँ पे जनरली मैं आपको बता रहा हूँ, जनरली जहां पे नेगेटिव चार्ज हो हमेशा नाभिक स्नेही जनरली होते हैं, लेकिन हमेशा नहीं होते हैं, जनरली होते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन से पर वहां पे पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। तो इतना उतारो। अभिकर्मक के प्रकार, दो प्रकार के अभिकर्मक, तो नाभिक स्नेही है, एक होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो बेटा इनका, ऐसे की ऐसे। ठीक है जी बेटा जी, अब मैं इनकी कहानी आपको बताने जा रहा हूं। तो इतना उतारो पहले बेटा सभी अभिकर्मक के प्रकार, तो सभी ने उतार लिए होंगे। अब मैं बेटा जी इसके अंदर भी ये प्रकार, नाभिक स्नेही भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उदासीन और एक होता है पॉजिटिव चार्ज वाला। और यहाँ पे क्या, यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज वाला, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वाला। और बेटा जी यहाँ पे ऋणावेश के कारण ऋणावेश, और यहाँ पे उदासीन, यहाँ पे धनावेश, और यहाँ पे वो क्या आएगा, उदासीन। इतना उतारो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इतना, फिर मैं आगे इसको स्टार्ट करता हूं। इतना उतारो बेटा, फिर पहले सभी मेरे प्यारे शेर और शेरनियों। इलेक्ट्रॉन से प्रेम होता है, इसको इलेक्ट्रॉन से प्रेम और नाभिक से प्रेम। तो ये तो आपको कहानी आनी चाहिए बेसिकली, तो आपने उतार लिया होगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। अभिकर्मक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नाभिक स्नेही और एक होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही। अब देखते जाओ अब क्या कहानी होगी बेटा जी, इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं बताता हूं आपके अंदर बंध विघटन बताता हूं। एक बॉन्ड क्लीवेज एक टॉपिक छूट गया है, वो मैं यहाँ पे करा देता हूं आपको, फिर मैं आपको दोबारा पढ़ाऊंगा नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही। एक टॉपिक छूट गया था अपना बंध विघटन, बंध का टूटना, बंध विखंडन, बंध विखंडन, बॉन्ड क्लीवेज बोलते हैं इसको बेटा, बॉन्ड क्लीवेज, बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है जी बेटा जी, इधर देखो, आपने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाया, यानी आपने एक पुराने बंध से ओल्ड बॉन्ड ब्रेक करते हैं, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, यानी आपने पुराने बंधन से क्या बनाया, नया बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। ठीक है जी, बंध का विघटन दो प्रकार से करेंगे बेटा जी। मैं इसकी कहानी बताऊंगा, बेसिकली इसकी स्टोरी क्या होती है। दो प्रकार के बंध विघटन होता है, समांश विखंडन, समांश विखंडन, समांश विखंडन, इसको बोलते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज, होमोलाइटिक क्लीवेज।
क्या बोलते हैं इसको, होमोलाइटिक क्लीवेज। एक होता है विषमांश विखंडन, विषमांश विखंडन, विषमांश विखंडन, इसको बोलते हैं हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। ठीक है बेटा जी, ठीक है जी जनाब, बहुत बढ़िया बात है। आपने बता दिया सर दो प्रकार के होते हैं बंध विघटन, एक होता है सर समांश विखंडन और विषमांश विखंडन। आपने बनाया एक रिएक्शन, बताता हूं आपको, साधारण रिएक्शन है। आपने बनाया CH3 और इसकी रिएक्शन कराई OH नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, और आपके पास क्या बन जाता है CH3OH। ठीक है बेटा, आपके पास CH3OH बनेगा, यानी आपने मेथिल ग्रुप की किसी रिएक्शन आई हाइड्रोक्सिल, यानी OH से कराई हाइड्रोक्साइड, CH3 मेथिलीन, मेथिलीन की क्या हाइड्रोक्साइड, यानी ये क्या था मेरे पास, ये मेरे पास था क्या था, ये इलेक्ट्रॉन स्नेह और ये था नाभिक स्नेह। अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद में इसकी पूरी कहानी क्या होती है इलेक्ट्रॉन स्नेह की और नाभिक स्नेह। बस आपको ये याद रखना, अभी तक अभिकर्मक दो प्रकार के होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेह, एक होता है नाभिक स्नेह। ठीक है बेटा जी। अब बेटा जी ये प्रोडक्ट कैसे, ये तो अभिकारक था मेरे पास, ये बन गया प्रोडक्ट, यानी मेथिल अल्कोहल बन गया मेरे पास प्रोडक्ट, ये मेरे पास क्या था अभिकारक था, ये प्रोडक्ट बन गया। ठीक है जनाब, बहुत बढ़िया बात भाई। अब यहाँ पे इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या है, ये पुराना बंधन था, यहाँ पे पुराने बंधन टूटते नए बंधन का फॉर्मेशन होता है, बंध विघटन। इसमें क्या होता है बेटा, पुराने लिख सकते हो आप, पुराने बंधन यानी ओल्ड बॉन्ड ब्रेक, पुराने बंधन टूटते हैं, टूटते हैं, पुराने बंधन टूटते हैं तथा नए बंधन बनते हैं, नए बंधन बनते हैं। ये होता है बंध विघटन की कहानी। तो इसमें इंग्लिश में क्या लिखेंगे, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, बहुत बढ़िया बात भाई। ठीक है बेटा जी, तो यहां पे क्या होता है, पुराने बंधन टूटते हैं और नए बंधन का निर्माण होता है। ठीक है, गजब बात भाई, गजब गजब, शाबाश शाबाश, वेरी गुड मेरे प्यारे शेर और शेरनी हो। इतना उतार लिया होगा आपने, इतना आपके समझ में आ गया बहुत बढ़िया तरीके से। मैं थोड़ा देख लेता हूं वीडियो लेक्चर सही आ रहा है क्या। ठीक है, पुराने बंधन टूटते हैं और नए बंधन का बंधन, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते हैं, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन। बहुत बढ़िया बात भाई। यहाँ पे पुराने बंधन थे, दोनों पुराने थे बेटा, और नया बन गया। पहले तो ये तो क्या था, मेथिल अल्कोहल, मेथिल था पहले और उसके साथ हाइड्रोक्साइड, यानी वो पुराने थे। अब यहाँ पे अभिकारक क्या थे पुराने, वहां पे क्या बन गया, उत्पाद बन गया नया, यानी पुराने बंधन से क्या बन गया, नया बंधन, यानी ओल्ड बॉन्ड ब्रेक न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन। यानी पुराना बंधन टूट गया और नया बंधन बनाना था, अपने पास अभिकारक था, अपने क्या बनाना था, प्रोडक्ट बनाना था। तो मैंने आपको इतना बता दिया। ठीक है बेटा जी। अब समान विघटन क्या होता है, यहाँ पे इसको समान भागों में तोड़ा जाता है बॉन्ड को, यानी समान, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणता का फैक्टर काम करता है, विद्युत ऋणता का कारक यहाँ पे काम करता है। और यहाँ पे भी विद्युत ऋणता क्या होती है, यहाँ पे विद्युत ऋणता समान होती है, यहाँ पे विद्युत ऋणता क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है बेटा जी। तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का समान वितरण होता है, समान वितरण होता है, यानी इलेक्ट्रॉनों का समान वितरण होता है। और यहां पे क्या होता है बेटा जनाब, इलेक्ट्रॉनों का असमान वितरण होता है, असमान वितरण होता है, वितरण होता है। ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बहुत बढ़िया बात भाई। इसको बोलेंगे अनइक्वल, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पे क्या होती है, विद्युत ऋणता समान होती है, विद्युत ऋणता, विद्युत ऋणता समान होती है, समान होती है, होती है। विद्युत ऋणता क्या होती है, समान होती है। और दूसरा मार्कर चेंज कर लेता हूं भाई, विद्युत ऋणता समान होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। यहां पे क्या लिखेंगे, विद्युत ऋणता, विद्युत ऋणता असमान होती है, असमान होती है।
यानी इसमें क्या होता है बेटा, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट, इंग्लिश मीडियम में ऐसे लिखेंगे बेटा। उतारो बेटा इसको एक बार। ओह आवाज आ रही है। तो बेटा जी अपन यहाँ पे क्लास को समाप्त करते हैं, ठीक है जी, धन्यवाद इतना आपने। अब इसको लेक्चर को आगे कल पढ़ाएंगे, इसके अंदर समांश विखंडन और विषमांश विखंडन। तो इतना आपको याद रखना है, यहाँ पे बनता है मुक्त मूलक और यहाँ पे बनता है कार्बोकैटायन आयन स्पीशीज बनती है। कल पढ़ाऊंगा इसके आगे। आप सभी को थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।